स्टॉक ओपन हो चुका है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। दैट्स इट। अभी बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि अभी इस शेयर में हम लोगों ने एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, आज ये स्टॉक जिस तरीके से भागा है, 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड इसके पीछे की जो वजह है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, फ्लिपकार्ट। यस दोस्तों, फ्लिपकार्ट से यहाँ पे हम लोग को न्यूज आ चुकी है, फ्लिपकार्ट टू बाय 7.8% स्टेक इन ABFRL, मतलब आदित्य बिरला फैशन रिटेल। जो भी ये जो कंपनी का पूरा इतना लंबा नाम है, ये बताना चाहूंगा। तो आदित्य बिरला की कंपनी में ये एंट्री कर रहे हैं 1500 रुपीज की हम लोग बात करें, ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ से, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। एंड ये बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पे हम लोग को, मतलब कह सकते ओवरऑल मोटा मोटी दोस्तों, कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी में के साथ आगे जाने के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है। दोस्तों ये न्यूज अच्छी तो जरूर है, किसके लिए? आदित्य बिरला ग्रुप के लिए, उनके फैशन एंड रिटेल बिजनेस के लिए। बट उसी के साथ साथ शॉकिंग न्यूज जरूर है, किसके लिए? रतन टाटा की जो कंपनीज है, मतलब जितने भी, आप सभी लोग पता है टाटा ग्रुप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रही थी, किसके साथ? वॉलमार्ट के साथ। एंड वॉलमार्ट आप सभी लोग पता है 83% के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होल्डिंग रखता है फ्लिपकार्ट की। मतलब हम लोग सीधा सीधा अभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद से अभी टाटा ग्रुप का जो कम्युनिकेशन चल रहा था सुपर ऐप से रिलेटेड, वो तो चालू रहेगा, बट यहाँ पे वॉलमार्ट भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड था टाटा ग्रुप में, ऐसे सोर्सेस के द्वारा हम लोगों को न्यूज देखने को मिल रही थी। बट फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि आप देख सकते हो कि वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट अभी आदित्य बिरला में यहाँ पे काम करेगी, तो डेफिनेटली हम लोगों को दूसरे वो कॉम्पिटिटर के साथ तो जाती हुई देखने को नहीं मिलेगी। सो यूजुअली हम लोग प्राइमा फेसी तो यही कह सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो टाटा ग्रुप के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, वॉलमार्ट यहाँ पे टाटा ग्रुप के साथ आने वाला था। सो फिलहाल इस न्यूज के चलते हम लोगों को उनमें निराशा देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आदित्य बिरला फैशन की, तो बहुत ही बड़े टारगेट अभी इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, लगभग 5 साल में $100 बिलियन तक का टारगेट भी उन्होंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। सो दोस्तों ये सारी न्यूज को अगर हम लोग कवर करके देखें, तो इस शेयर का आज 7.5% तक का भागना ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप चार्ट पैटर्न से भी अंदाजा लगा सकते हो, शेयर जब ओपन हुआ 153 के आसपास था, 154 के आसपास है, एंड अभी 165 पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि इस ऊपर से हम लोग को स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो 178 से भी ऊपर, 178 179 अप्रोक्सीमेटली इतना हाई कंपनी ने लगा दिया था। सो दोस्तों जो बात मैंने आप लोगों को की है कि क्या कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बाकी कंपनी के फंडामेंटली जो पैरामीटर्स है उनको चेक जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंपनी के लंबे चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। यह है 5 साल का चार्ट पैटर्न। 5 साल में अगर हम लोग बात करें, कंपनी अभी भी अपने इन्वेस्टर को 22% का नुकसान यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5 साल की बात हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2013 से ये कंपनी देखने को मिल रही है, एंड अभी तक अगर हम लोग देखा तो बिल्कुल फ्लैट चल रही है, बिल्कुल फ्लैट, मतलब 6% के रिटर्न्स। मतलब अभी तक कंपनी में इतना ग्रोथ हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। मैं शेयर वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूं। सो शायद से ये न्यूज इस कंपनी के लिए टर्न अराउंड वाला जो पॉइंट रहता है वो साबित हो सकती है, बट इसके चलते हम लोग को और भी कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। सिर्फ फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो कि एक शानदार न्यूज है, बट इसके चलते अगर हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग की तो शायद से हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अटक भी सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे बैलेंस शीट भी देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग जोड़ के देखेंगे तो उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को पैटर्न सिखाता हूं कि आप लोगों ने ये चीजें कैसी देखनी चाहिए, वरना बोलने के लिए तो 1 सेकंड भी काफी होता है। अगर ये चीजें अगर आप लोग खुद ब खुद सीखने लग गए तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे किसी के भी पेड सर्विसेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के दिन की बात करें तो 19% डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल बात है। कंपनी का हाई अगर हम लोग देखें 24 फेब 20 को 282 तक ये स्टॉक जा चुका था। लो की बात करें तो 100 के नीचे कंपनी आ चुकी थी। कंपनी इंफॉर्मेशन में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे रिसेंटली रिजल्ट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, जिसके आप देख सकते हैं कंपनी फिलहाल अगर हम लोग बात करें मार्च हो या फिर जून हो, हम लोग को नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए देखने को मिल रही है। आप क्लियर कट देख सकते हो, -14,000 -39,000 ऑब्वियसली रुपीज इन लैक्स है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एंड कंपनी अगर खुद ही लॉस में रहेगी तो आप देख सकते हैं नीचे कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है तो वो आपको डिविडेंड कहां से देगी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड ये कंपनी अभी अभी नहीं है, 2013 से हम लोग को स्टॉक मार्केट में एनएससी के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिली है। सो अभी तक का डेटा यहाँ पे मैंने देखा है, उससे तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक तो मैं इंप्रेस इतना नहीं
हुआ हूं। चलो कोई बात नहीं, कुछ पैरामीटर्स आगे हो सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते। सो 59% के आसपास हम लोगों को शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे, गिरवी माफ कीजिएगा यहाँ पे प्रमोटर के पास रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो 59 में से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितने गिरवी रखे हैं तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, तो एक अच्छी बात फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी तक जितना भी पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिया उसमें बुरी खबर यही है कि कंपनी अभी तक फ्लैट रिटर्न ही दे पाई है। इनफैक्ट 5 साल वालों को तो -22% के रिटर्न दिए। एंड अच्छी बात को अगर मैं कवर करूं तो शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छा स्टेक है एंड कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एंड फ्लिपकार्ट जैसे अच्छे कंपनी ने इसमें 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बना लिया है। थोड़ा और आगे जाते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं तो हम लोगों को और भी चीजें यहाँ पे डिटेल में समझने के लिए वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने ओपन की है। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के पास कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कंपनी के पास लगभग 267 करोड़ के रिजर्व्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है? तो यस, कंपनी के ऊपर कर्जा है एंड कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं दोस्तों, बहुत भारी कर्जा है। आप देख सकते हैं 1475, 2000, 1750, 1757, 1197 एंड लगभग 2300 के आसपास, ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़। बहुत ही बड़ा कर्जा कंपनी के ऊपर हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ये चीजों को इग्नोर करके नहीं चलेगा। इसी में कहा कि सिर्फ न्यूज देख के काम नहीं चलता है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 265 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो कंपनी के रिजर्व्स ठीक ठाक है, इतने भी मैसिव नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा तो बहुत ही ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। वापस कहना चाहूंगा, इसीलिए तो आप देख सकते देखिए कंपनी के ऊपर इतने कुछ चीजें, इसीलिए तो वो कंपनी पिछले 5 साल से -22% रिटर्न दे रही है। एंड अगर हम लोग 2013 से बात करें तो मात्र 6% के आसपास रिटर्न दे रही है। सो इससे हम लोगों को अंदाजा आता है कि ये ऐसी बैलेंस शीट ये प्रतीत करता है कि ऐसे कंपनी में दिक्कतें यहाँ पे चल रही है। गड़बड़ नहीं है, दिक्कतें चल रही, स्ट्रगल कर रही है। अगर वो कंपनी अपने स्ट्रगल के ऊपर काम करती है एंड आगे आती है तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक भी फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि अभी अभी हम लोगों ने कवर किया है। 59% के शेयर्स हम लोगों को प्रमोटर के पास है होते हुए देखने को मिल रहा है, बट बाकी लोगों को भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी एक बार हम लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सो चलिए, यहाँ पे ओपन हो चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न। 59% प्रमोटर, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस के पास कितना है? तो लगभग 6.939 था, जो कि अभी 5.9 हो चुका है। टोटल डीआईएस की बात करें तो 25.17 था, तो 25.32 तो उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा दी है। सो दोस्तों, ओवरऑल अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, इतना ही समझ में आ रहा है कि कंपनी अभी तक स्ट्रगलिंग मोड में ही चल रही थी, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रही थी। सो इस न्यूज के चलते हम लोग को शायद से एक जंप यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है, जो कि आज भी हम लोग को देखने को मिला है। सो दोस्तों, मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कभी भी मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मैं अपना ओपिनियन आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये न्यूज कैसी है? न्यूज को तो मैं फुल 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे जरूर दूंगा, मतलब जबरदस्त न्यूज है। बट यहाँ पे डायरेक्टली इस न्यूज के चलते अगर मैं इस शेयर को खरीद लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी जल्दबाजी साबित हो सकती है। कंपनी ने अच्छा एंट्री तो यहाँ पे किया है, अभी हम लोग को आगे देखना पड़ेगा, इस कंपनी को स्पेसिफिकली वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा एंड उनके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, ईपीएस इंप्रूव हो रहा है, एनपीबीटी इंप्रूव हो रहा है, तो तब जाके हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में एंट्री करना है या नहीं। सिर्फ इसी न्यूज के चलते अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यही सही लेवल है तो आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो। मेरा यह मानना है कि आप चाहो तो शेयर को महंगे लेवल पे भी खरीदो तो भी चल जाएगा, बट सही कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। सस्ते दाम में अगर शेयर खरीदोगे तो सस्ता शेयर और भी सस्ता यहाँ पे हो सकता है। सो वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरा थिंकिंग पैटर्न है, आपको क्या सही लगता है वो आप लोग भी जरूर फॉलो करो। कंपनी के लिए न्यूज तो बहुत ही शानदार है, बट कि यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीजें फ्यूचर में, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट ये क्यों 3-3 महीने में आते हैं, एक ही साल में रख देते। सो दोस्तों, इसीलिए रखते कि आप लोगों ने ये सारी चीजों को ट्रैक करना होता है कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए।
सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आदित्य बिरला फैशन के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, रिटेल एंड फैशन के लिए, बट ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है, एंड इसका भी अगर हम लोग बिजनेस मॉडल देखें तो सेम उसी टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है। सो टाटा ग्रुप के लिए बुरी खबर जरूर है दोस्तों, शॉकिंग न्यूज भी जरूर है, क्योंकि वॉलमार्ट अगर टाटा के साथ जुड़ जाते सो बहुत ही बड़ी टक्कर हम लोग को रिलायंस रिटेल को यहाँ पे देते हुए वो देखने को मिल सकते थे। हालांकि टाटा के काबिलियत के ऊपर किसी को शक नहीं है, वो अकेले ही काफी है सभी लोगों के लिए, बट यस, वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है। रिटेल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें अमेजोन को टक्कर देने से रिलेटेड, वो टाटा के साथ आ जाते हैं तो और बेहतर परफॉर्मेंस हो पाता था, बट कोई बात नहीं, अभी वो आदित्य बिरला फैशन के साथ हम लोग को जाते हुए देखने को मिले हैं। सो वॉलमार्ट टाटा के साथ अभी जुड़ेंगे, उसकी तो उम्मीद है ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सेम बिजनेस कैटेगरीज में अगर दोनों साइड से अगर पैसा जाएगा तो हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो हम लोग पकड़ के ही चलेंगे, वॉलमार्ट से रिलेटेड जो हम लोगों की उम्मीदें थी कि वो शायद से टाटा ग्रुप में एंटर करेंगे, यहाँ पे सुपर ऐप से रिलेटेड आगे का उनका प्लान होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो पूरी तरीके से फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं वॉश आउट होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंड देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, इनफैक्ट अगर आदित्य बिरला फैशन से तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। आप देख सकते हो बीच में यहाँ पे गिरावट देख लेना दोस्तों, एंड ये गिरावट और एक चीज सिखा रही है आप लोगों को। ये क्या सिखा रही है कि कंपनी देख लेना, ये कंपनी कौन सी है, छोटी कंपनी है, अभी जाके हम लोग को अच्छी खासी बड़ी बनते हुए देखने को मिल रही है, बट बीच में ये देख लेना कितनी बड़ी गिरावट। तो ऐसी जो रिस्की कंपनी होती है वो सडनली गिर जाती है, बट वापस कम बैक होते हुए भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, ये कहना चाहूंगा ओवरऑल इस कंपनी की बात करें, ये देख लेना ट्रेंड का चार्ट पैटर्न बहुत शानदार है। सो ट्रेंड के ऊपर आप लोगों ने अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि फोकस बने रहना चाहिए, रखना चाहिए। आदित्य बिरला फैशन को डायरेक्टली अगर आप लोग पोर्टफोलियो में ऐड करते तो वो जल्दबाजी हो सकती है। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप लोगों ने इनके रिजल्ट के ऊपर नजर रखनी चाहिए। रिजल्ट अगर इंप्रूव हो जाते तो क्यों हम लोग उस कंपनी को मना करेंगे, डेफिनेटली हम लोग भी उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे। सो अभी आदित्य बिरला रिटेल एंड फैशन ये एक नई कंपनी आ चुकी है वॉच लिस्ट में, इसको अभी हम लोग को रिजल्ट के दिन भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी तक का जो स्टेटस है, कंपनी ने नेगेटिव सी रिटर्न्स दिए हैं, जिसके चलते कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिला है, एंड कंपनी का शेयर आज भी 5 साल में -22% पे ही चल रहा है। सो मेरा तरफ से यही कहना होगा कि आदित्य बिरला फैशन में इस न्यूज के चलते सिर्फ इन्वेस्ट करना ये रिस्की बेट साबित हो सकता है। सो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच, यस दोस्तों, वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। हम लोग सलाह मतलब मैं अपना जो चीज कर रहा हूं वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं, आप चाहो तो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। सो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी राय क्या है, कंपनी में बाय करना अच्छा रहेगा या फिर यहाँ पे वेट एंड वॉच करके बाद में डिसीजन लेना अच्छा रहेगा, इवन तो वो शेयर हम लोग को 100-200 रुपए और एक्स्ट्रा महंगा पड़ जाए तो भी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।